हाँ तो दोस्तों, हम आपको टेंस करा रहे थे जिसमें 6 टेंस अब तक हो चुके हैं। अब आते हैं 7वें टेंस की ओर। हम आपको करा चुके हैं पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब हम 7th नंबर का टेंस शुरू करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी से इंग्लिश बनाने के नियम देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान देखेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी कैसे पहचान करते हैं। तो सबसे पहले पहचान, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, लिया है, दिया है, इस तरह के शब्द आते हैं। तो इन शब्दों को देख के हम बता सकते हैं कि ये जो हमारा वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनेगा। ये हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण लेते हैं, वह गहरी नींद ले चुका है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब इसको बनाने के नियम देखते हैं। सबसे पहले साधारण वाक्य, एफर्मेटिव सेंटेंस का नियम। तो इसमें क्या होता है, सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ हैज़, एक वचन कर्ता के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं, तथा आई, आई और प्लूरल सब्जेक्ट, आई और प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन कर्ता। आई भी हमारा बहुवचन कर्ता में आता है पर प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। तो आई और प्लूरल सब्जेक्ट जितने भी होते हैं उसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्रिया या वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हमारे एसर्टिव सेंटेंस की बनाने के नियम हैं साधारण वाक्यों के। जैसे उदाहरण ले चुके हैं, जैसे पहला उदाहरण, वह गहरी नींद ले चुका है। अब चुका है आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट से बनेगा। ठीक है, तो बनाते हैं। करता क्या है, वह को क्या कहते हैं, ही। अब ही क्या है, एक वचन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ का। तो ही हैज़। उसके बाद क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब क्या है इसमें, सोना, नींद लेना या सोना। तो सोने की क्या होती है, स्लीप। ठीक है, नींद लेने की क्या होती है, स्लीप। अब स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्लेप्ट। अब थर्ड फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आपके पास नहीं हो तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, मुझे कमेंट में बता दें। तो हमारी स्लीप होती है नींद लेने की, और उसकी हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म स्लीप की होती है स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट। और गहरा का क्या मतलब होता है, गहरी नींद का साउंडली, साउंड के साथ, साउंड मतलब खर्राटे। तो ही हैज स्लेप्ट साउंडली। तो ये हो गया हमारा, वह गहरी नींद ले चुका है। आ गया समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं। वह दिल्ली जा चुका है। अब वह दिल्ली जा चुका है,
करता क्या है वह, ही के साथ क्या आएगा हैज़। अब जा चुका, क्रिया क्या है हमारी जाना, जाना क्या मतलब होता है गो। अब गो की थर्ड फॉर्म होती है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन, तो गो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म आएगी जाने की क्रिया की, तो ये हो जाएगी गॉन। ही हैज़ गॉन टू दिल्ली। ठीक है, समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। अब चुका हूँ आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट से बनेगा। सब्जेक्ट क्या है मैं, आई के साथ हमने पढ़ा है अभी, हैव का भी प्रयोग करते हैं, तो आई हैव। अब काम पूरा करना का क्या होता है, पूरा करना का कंप्लीट, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है कंप्लीटेड। आई हैव कंप्लीटेड। अब अपना काम, तो मैं के लिए अपना की स्पेलिंग क्या लगती है माई, काम का मतलब वर्क, तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। तो ये हो गए हमारे साधारण वाक्य, असर्टिव सेंटेंस। इसके बाद आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस के। दूसरा नियम, सेकंड नियम नेगेटिव के लिए, वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो हैज़ या हैव, जो भी हो सब्जेक्ट के मतलब हैज़ या हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं या नॉट लगाते हैं। बाकी सेंटेंस ऊपर की तरह बनाते हैं, बस नॉट आए, हैज़ और हैव के बाद नॉट लगा देंगे नहीं वाले सेंटेंस में। जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण लेते हैं, पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा है। ठीक है, पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा है, तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है करता क्या है पुलिस, पुलिस। अब पुलिस क्या होती है, पुलिस, पुलिस से पहले तो बात तो हम हमेशा दी का प्रयोग करते हैं, तो दी पुलिस लगेंगे। और पुलिस हमेशा बहुवचन में होती है, एक वचन नहीं होती, सॉरी, पुलिस हमेशा एक वचन में होती है, बहुवचन में नहीं होती। तो द पुलिस हैज़, अब पकड़ने की क्या होती है कैच, अब पकड़ने की होती है कैच, कैच की थर्ड फॉर्म होती है कॉट, तो यहाँ थर्ड फॉर्म का यूज है, लेकिन अब इसमें नहीं आ रहा है, तो हैज़ या हैव जो भी आएगा उसके बाद हम क्या लगाएंगे नॉट। तो द पुलिस हैज़ नॉट कॉट, कैच की थर्ड फॉर्म कॉच, पकड़ने की थर्ड फॉर्म कॉट, CAUGHT, कॉट। अब किसको नहीं पकड़ा, चोर को, कॉट द थीफ, चोर की होती है थीफ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लता ने गाना नहीं गाया है। अब गाया है, दिया है, लिया है, गया है, इस तरह के शब्द आ रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो बनाएंगे। अब सब्जेक्ट क्या है लता, लता सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, नहीं आ रहा है तो हैज़ के बाद नॉट लगाएंगे, लता हैज़ नॉट। अब गाना नहीं गाया है, गाने, अब गाना गाने का क्या होता है सिंग, अब सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है संग, SUNG, नॉट संग, संग एक गाना, ए सॉन्ग। समझ में आ गया होगा, लता हैज़ नॉट संग ए सॉन्ग, लता ने गाना नहीं गाया है। अब तीसरे आते हैं इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक सब वाक्य कैसे होते हैं। अब इसमें क्या पहले आए तो हैज़, हैव
को वाक्य के पहले प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? या तो किसी वाक्य में क्या पहले आ रहा है, तो कुछ नहीं, ऊपर जैसे ही बनाएंगे, बस हैज़ हैव को जहाँ लग रहा था वहाँ से उठा के वाक्य के पहले लगा देंगे, बाकी वाक्य ऐसे के ऐसे ही कर देंगे। तो ये हो गया क्या पहले आए। और यदि क्या बीच में आए, या कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, या WH वर्ड प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, तो अब हैज़ हैव तो यहाँ लग ही रहा था, अब उससे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द लगा देंगे। WH वर्ड उससे पहले लगाते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। क्या उसने गरीबों की सहायता की है? क्या उसने गरीबों की सहायता की है? तो प्रेजेंट परफेक्ट है। अब क्या पहले आ रहा है, तो हैज़ या हैव पहले लगाएंगे। अब हैज़ या आएगा हैव, ये सब्जेक्ट दिखेगा। उसने, वह के लिए ही होता है, और ही के लिए क्या यूज़ करते हैं, हैज़। तो हैज़ से शुरू होगा, तो इंग्लिश बनाएंगे कि हैज़, बाकी सेम ऐसे ही, हैज़ ही। अब ही के बाद उसमें हैज़ आता था, हैज़ को इधर लिख दिया। बाकी अब क्या बचा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब क्या है, सहायता करना। हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड। हैज़ ही हेल्प्ड किसकी, गरीबों की। गरीबों के लिए हम यूज़ करते हैं दी पुअर, प्रश्नवाचक सिंह। तो हैज़ ही हेल्प्ड द पुअर, क्या उसने गरीबों की सहायता की है। समझ में आ गया? जब क्या पहले आए तो हैज़ और हैव का प्रयोग पहले करते हैं। और यदि प्रश्नवाचक शब्द या क्या बीच में आए, तब एक एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारा मित्र कहाँ चला गया है। तुम्हारा मित्र कहाँ चला गया है, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है कहाँ। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक से शब्द वेयर, कहाँ के लिए वेयर यूज करते हैं, वेयर। उसके बाद हैज़ या हैव। तो तुम्हारा मित्र सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन के लिए क्या आएगा, हैज़, वेयर हैज़। अब कर्ता, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा मित्र। तुम्हारा मित्र के लिए योर फ्रेंड, वेयर हैज़ योर फ्रेंड। अब क्या आएगा, जाना, चला गया। चला गया ना के लिए क्या होती है, गो। गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन। वेयर हैज़ योर फ्रेंड गॉन। ठीक है, समझ में आ गया होगा प्रश्नवाचक शब्द। उसके बाद हैज़, फिर ऊपर वाले प्रोसेस जो बचता है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट हो तो फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? और एग्जाम्पल बताऊं? चलो एक और बता देता हूँ, एक और एग्जाम्पल बताया तो, उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया है। उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया है, तो क्यों आ रहा है बीच में, तो सबसे पहले वाई। अब उसने करता है, उसने मतलब, उसने का मतलब वह, तो ही के बाद साथ क्या आता है, हैज़। तो वाई के बाद आएगा हैज़, वाई हैज़। उसके बाद करता क्या है, ही। उसके बाद क्रिया, क्रिया क्या है, बुलाना। बुलाना के लिए क्या होता है, कॉल। अब इसमें याद रखें, नहीं और आ रहा है, तो अगर प्रश्नवाचक शब्द के साथ नहीं आए तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं। प्रश्नवाचक में नॉर्मल नहीं आए तो हैज़ हैव के बाद लगाते हैं, लेकिन प्रश्नवाचक में नहीं आए तो हमेशा सब्जेक्ट या कर्ता के बाद नोट लगाते हैं। वाई हैज़ ही नोट। अब उसके बाद बुलाना की कॉल होती है, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, कॉल्ड।
वाई हैज़ ही नॉट कॉल्ड, उसने मुझे, मी मतलब मैं, आई की, अब आई का यूज़ क्या हो रहा है यहाँ, ऑब्जेक्ट कर्म की जगह पे, तो आई का जब ऑब्जेक्ट कर्म की जगह पे यूज़ होता है तो आई का हो जाता है मी। तो वाई हैज़ ही नॉट कॉल्ड मी, उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके फॉर्मूले बता देता हूँ मैं डायरेक्ट नियमों के। एफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव प्लूरल या सिंगुलर के अनुसार, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कर्म। ये हो गया एफर्मेटिव का। उसके बाद आते हैं नेगेटिव। उसके बाद नेगेटिव नहीं वाले वाक्य, उसमें सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म। ठीक है, उसके बाद इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं, क्या से शुरू होने वाले। सबसे पहले हैज़ या हैव से शुरू करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट करता आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कर्म। अब क्या वर्ड जब बीच में आता है तो उसके लिए सबसे पहले प्रश्नवाचक वर्ड, WH वर्ड, उसके बाद सेम ऊपर वाला पैटर्न, हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद कर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सारे डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, आराम से बना सकते। अगर प्रश्नवाचक शब्द में, प्रश्नवाचक वाक्य में नॉट आए, नहीं आए तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं, अगर आए तो। ठीक है, अभी यहाँ हमारा ख़त्म होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आगे चलते हैं पास्ट परफेक्ट। तो अब आते हैं हम अगले टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब हिंदी वाक्यों में पहचान देखते हैं। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था, ये आदि इस तरह के शब्द आते हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगी कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। अच्छा, अब इसको बनाने की पहचान देख लेते हैं। बनाने के नियम। सबसे पहले एफर्मेटिव, सिंपल साधारण वाक्य। तो इसमें क्या है, प्रत्येक सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कभी कभी इसमें पास्ट परफेक्ट में दो वाक्यों का जोड़ होता है। जैसे मेरे आने के बाद वह स्कूल पहुंच गया, या मेरे पहुंचने से पहले रेलगाड़ी चली गई। तो इस तरह के कंबाइंड सेंटेंस होते हैं। तो उस कंबाइंड सेंटेंस का जो नियम मैं बता देता हूँ। उसमें क्या होता है कि जो पहले वाला जो काम पहले होगा, जो काम पहले होगा, पहले वाला वाक्य तो इस तरह से बनेगा जो भी मैंने बताया है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसमें जो बाद वाला काम होगा, बाद वाला वाक्य या बाद वाला काम जिसमें समाप्त होगा, वो कैसे बनेगा, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये कहने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट
और ये वाला पास्ट परफेक्ट के हिसाब से बनेगा। कभी कभी इसमें दो तरह के वाक्य कंबाइंड दिए होते हैं। कैसे, अब मैं बता देता हूँ। उदाहरण देख लेते हैं। पहले तो सिंपल उदाहरण देखते हैं। सीता ने एक गीत गाया था। सिंपल है। प्रेजेंट परफेक्ट, वो पास्ट परफेक्ट है, बना देंगे। सीता, सभी के साथ हैड का यूज होता है। सीता हैड। अब गाना की होती है सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, संग ए सॉन्ग। ठीक है, सिंपल है। एक और ले लेते हैं। अब इसमें सिंपल तो आप बना ही लोगे, अब मैं कंबाइंड बताता हूँ। जैसे मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले वह घर जा चुका था। अब चुका था आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन अब इसमें दो वाक्य हैं, ध्यान से देखिए। एक तो मेरे आने से वह घर जा चुका था, दो वाक्य। अब मैं आया, वह घर जा चुका था, दो वाक्यों का कॉम्बिनेशन है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? अब इसमें, अब मैंने बताया था एक बाद वाला काम होता है, एक पहले वाला काम होता है। अब पहले क्या हुआ भाई, पहले वह घर जा चुका था, उसके बाद तो मैं आया, तो पहले वाला वाक्य जो पहले काम खत्म होगा वो पास्ट परफेक्ट से बनेगा, और जो बाद वाला काम होगा वो पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? अब इसको बनाएंगे सबसे पहले। ही हैड गॉन, ही करता हो गया, हैड सबके साथ आएगा ही। अब जाने की गो की थर्ड फॉर्म गॉन, ही हैड गॉन। ठीक है। अब पहले के लिए लगाते हैं हम बिफोर। बिफोर मैं आया। अब मैं आया ये कैसे बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट से। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? कर्ता, उसके बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म। तो आई केम, ही हैड गॉन बिफोर आई केम। मेरे आने से पहले वह जा चुका, वह घर जा चुका था। ही हैड गॉन होम, और आएगा, सॉरी रह गया, ही हैड गॉन होम बिफोर आई केम। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। अब चुकाता चुकी थी, पास्ट परफेक्ट हो गया। अब इसमें दो काम हो रहे हैं। पहला काम, रोगी मर गया, डॉक्टर बाद में पहुंचा। तो जो काम पहले होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है, वो सॉरी पास्ट परफेक्ट में बनता है। तो क्या काम है? रोगी मर चुका था, तो इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो द पेशेंट हैड लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मरना की क्या होती है? डाई, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या लगेगी? डेड, DIED, डेड। तो पेशेंट हैड डेड। अब पहले के लिए क्या लगाते हैं? बिफोर, बिफोर डॉक्टर पहुंचा। ठीक है। तो डॉक्टर पहुंचा, इसको पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर, पहुंचना की क्या होती है? रीच, और रीच की सेकंड फॉर्म होती है रीच्ड। ठीक है। तो द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। खाना खाने के बाद वह ऑफिस चला गया। था, खाना खाने के बाद वह ऑफिस चला गया
था। ठीक है, अब बाद वाला काम कौन सा है, ऑफिस गया है। पहले वाला काम खाना खाना, तो ये जो खाना खाने के वाला वाक्य है ये हमारा पास्ट परफेक्ट से बनेगा। ठीक है, और वो ऑफिस चला गया, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट से। तो वह ऑफिस चला गया, तो ये कैसे बनेगा, वह ऑफिस चला गया, करता क्या है, ही। जाना की क्या होती है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे, ही वेंट टू ऑफिस। ठीक है, ही वेंट टू ऑफिस। अब बाद के लिए क्या यूज़ करेंगे, आफ्टर। अब वो पहले वाला काम क्या था कि उसने खाना खाया, तो ही हैड। अब खाना खाने के लिए क्या होता है, ईटन। ईट होता है, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ईटन द फूड। समझ में आया, उसने खाना खाया, ये काम पहले हुआ था। अब पहले वाला काम जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है। अब जो बाद वाला काम वो ऑफिस चला गया, वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट बन गया, ही वेंट टू ऑफिस। और पहले वाला काम ही हैड ईटन द फूड, वो खाना खा चुका है या उसने खाना खाया, ये बना हमारा पास्ट परफेक्ट में। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा काम बाद में हुआ है। तो हमेशा पहले हुआ जो काम वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और उसके बाद जो काम होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ये कंबाइंड जो दो सेंटेंस हैं उनके बनाने के नियम हैं पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत। ठीक है, समझ में आ गए। चलिए, इसके बाद आते हैं हम नेगेटिव की ओर। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम। दूसरा नियम, वाक्य में नहीं शब्द हो तो हेड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। बाकी सारे नियम बिल्कुल एज इट इज रहते हैं, बस हम करते क्या हैं, जहाँ हेड आया होता है उसके बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं। अब डिपेंड करता है कि नॉट किस सेंटेंस में आया है। अब ये तो हेड के बाद नॉट का यूज़ जब होगा जब हमारा पहले वाले वाक्य में नॉट आया हो। अगर बाद वाले वाक्य में नॉट हो, अच्छा, अब इसको लिख देता हूँ, दो वाक्यों में जिस वाक्य में नॉट हो उसे उसी के अनुसार प्रयोग करते हैं। अब मान लो पास्ट इंडेफिनिट जिसको बनाना है उसमें नॉट है, तो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से नॉट लगाएंगे, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, आपको पता है। और पास्ट परफेक्ट वाले टेंस में अगर नॉट है तो उसमें हेड के बाद नॉट लगाएंगे। अब ये डिपेंड करेगा हमारे कि नहीं कहाँ आ रहा है, दो वाक्यों के संयोजन में। उदाहरण लेते हैं, उसके आने के बाद मैं स्कूल नहीं गया। उसके आने के बाद मैं स्कूल नहीं गया। अच्छा, अब पहला काम कौन सा हुआ है, वह आया है। ठीक है, पहला काम क्या हुआ है, वह आया है, और मैं स्कूल नहीं गया, ये बाद वाला काम है। तो बाद वाला काम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, तो नहीं आ रहा है इसमें पास्ट इंडेफिनिट में, तो मैं स्कूल नहीं गया। तो ये कैसे बनेगा, करता आई पास्ट इंडेफिनिट से क्या यूज होता है, डिड, और डिड के बाद नॉट, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। ये बाद वाला काम था, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से बनेगा, और उसी के हिसाब से हमने नॉट यूज़ की। अब पहले वाला काम क्या था, वह आया। ठीक है, वह आया। अब बाद के लिए क्या यूज़ करेंगे, आफ्टर।
वह आया, तो वह आया के लिए क्या बनेगा, सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैड यूज़ करते हैं हर सब्जेक्ट साथ, और आई आना के लिए कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, तो ही हैड कम। ठीक है, उसके आने के बाद मैं स्कूल नहीं गया, तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर ही हैड कम। समझ में आ गया? ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। उसे सोमवार तक तुम्हारा पत्र नहीं मिला था। इसमें दो वाक्य नहीं है, सिंपल एक ही वाक्य है, सीधा बन जाएगा परफेक्ट से। तो ही, उसे का मतलब करता ही, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट। अब पत्र नहीं मिलने के लिए क्या होता है, मिलना क्या स्पेलिंग होता है, रिसीव, रिसीव की थर्ड फॉर्म रिसीव्ड। ही डिड नॉट रिसीव्ड योर लेटर सोमवार तक, तक के लिए लगाते हैं टिल, TILL, टिल मंडे। ठीक है, ये सिंपल था, एक ही वाक्य था, इसमें दो नहीं थे। चलिए अब एक दो वाला ले लेते हैं, एक और। नेता के भाषण देने से पूर्व या पहले लोग एकत्र नहीं हुए। ठीक है, नेता के भाषण देने से पूर्व लोग एकत्र नहीं हुए। अब इसमें दो काम हो रहे हैं कि नेता ने भाषण दिया और लोग एकत्र नहीं हुए। ठीक है, अब पहला काम क्या हुआ, पहला काम हुआ नेता ने भाषण दिया, और दूसरा काम क्या हुआ कि लोग एकत्र नहीं हुए। भाई नेता ने भाषण दे दिया लेकिन उसके बाद भी लोग एकत्र नहीं हुए, तो पहला काम नेता ने भाषण दे दिया और दूसरा काम लोग एकत्र नहीं हुए। समझ में आ रहा है? तो ये जो लोग एकत्र नहीं हुए ये बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट से। तो कैसे बनेगा, तो लोग एकत्र नहीं हुए, द पीपल हैड, अब नहीं आ रहा है तो हेड के बाद नॉट आएगा, हैड नॉट। अब एकत्र होना के लिए क्या होता है, असेंबल्ड, ASSEMBLED, असेंबल्ड। असेंबल माने एकत्र होना और असेंबल्ड इसकी थर्ड फॉर्म होगी। तो द पीपल हैड नॉट असेंबल्ड, पहले या पूर्व के लिए क्या लगाते हैं हम, बिफोर। अब नेता ने भाषण दिया। ठीक है, अब ये क्या किस में बनेगा, ये पहले वाला काम था, ये सॉरी पहले वाला काम तो ये था, ये बन गया हमारा पास्ट परफेक्ट में। अब उसके बाद वाला काम नेता ने भाषण दिया, तो द बिफोर द लीडर, नेता के क्या बोलते हैं, लीडर। भाषण देने के लिए क्या बोलते हैं, डिलीवर, DELIVER, डिलीवर मीन्स देना, और इसकी थर्ड फॉर्म हो गई डिलीवर्ड, डिलीवर्ड द, भाषण को क्या बोलते हैं, स्पीच। ठीक है, समझ में आ गया? बस इसमें आपको ये देखना है कि पहले काम कौन सा हुआ और बाद वाला काम कौन सा हुआ। तो पहले वाला काम जो होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट से बनता है, और जो बाद वाला काम होता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट से बनता है। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट से बन गया लीडर, उसके बाद वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? उसके बाद चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस थर्ड लॉ,
सेम नियम हो, अगर डिपेंड करता है कि कौन सी क्लॉज में हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर जो काम बाद में हो रहा है उसमें क्लॉज पूछा जा रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार उसका इंटरोगेटिव बनाएंगे। अगर पहले समाप्त होने वाले वाक्य में अगर हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसके लिए हम, अगर क्या पहले है तो पहले हेड लगाएंगे, ठीक है, हेड से शुरू करेंगे। और यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो पहले WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद हेड लगाएंगे, फिर सीधा बचा कुचा बना देंगे, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे किस वाक्य में क्या है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ये उदाहरण से ही समझ में आएगा आपको। और इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही शुरू यूज़ होती है हेड लगाने के बाद भी। तो मैं आप एग्जांपल लेता हूँ। क्या दीपक के स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजी थी? क्या दीपक के स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजी थी? अब इसमें क्वेश्चन क्या है, क्या घंटी बजी थी। अब पहला काम क्या हुआ कि पहला काम दीपक स्कूल पहुंचा, तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। दूसरा काम क्या है, घंटी बजी थी, ठीक है भाई, पहले दीपक ही तो पहुंचा, उसके बाद घंटी बजी थी। अब क्वेश्चन किस में आ रहा है भाई, स्कूल पहुंचने में तो क्वेश्चन है नहीं। अब क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, क्या घंटी बजी थी। तो घंटी का जो क्वेश्चन है किस में आ रहा है, बाद वाले काम में। और बाद वाला सेंटेंस किससे बनता है, पास्ट इंडेफिनिट से। तो कैसे बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनता है, डिड से शुरू करते हैं। डिड द बेल, घंटी बजी थी, रिंग, डिड द बेल रिंग, क्या घंटी बजी थी। अब आफ्टर, बाद के लिए लगाएंगे आफ्टर दीपक के स्कूल पहुंचने पर। तो दीपक, अब इसको पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे। दीपक हैड, पहुंचने की क्या होती है, रीच, और रीच के लिए की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीच्ड, ईडी लग जाती है। तो दीपक हैज रीच्ड टू स्कूल। समझ में आया। तो इसमें क्या जो क्वेश्चन है वो इस वाले सेंटेंस में है, और ये हमारा बाद वाला सेंटेंस है। ये काम बाद में हो रहा है, तो बाद में हुआ काम हमेशा बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो जो हमारा क्या क्वेश्चन रहा, ये पास्ट इंडेफिनिट के साथ रहा। तो इसको हम पास्ट परफेक्ट से नहीं बनाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट वाला एक वाक्य ले लेते हैं। क्या उसके आने से पहले तुमने पत्र लिखा था? क्या उसके आने से पहले तुमने पत्र लिखा था। तो क्वेश्चन क्या है, क्या तुमने पत्र लिखा था। अब क्या किसके साथ है, पत्र लिखने के साथ। आने के लिए क्वेश्चन नहीं है, क्या तुमने पत्र लिखा था। अब पहला काम कौन सा हुआ है, पहला काम हुआ है पत्र लिखना। अब इसमें पहला काम क्या है, पहला काम है वह आ गया। उसके आने पर तुम क्वेश्चन कर रहे हो, क्या तुमने पत्र लिखा था, ठीक है। तो पहला काम क्या है कि वह आ गया उसके आने से पहले। और पहला काम क्या हो गया कि उसके आने से पहले तुमने पत्र लिखा था, कि वो बाद में आया और तुमने पत्र लिखा कि नहीं लिखा। तो क्या तुमने पत्र लिखा, तो पहला काम क्या हुआ कि तुमने पत्र लिखा। तो जो पहला काम होता है वो
पास्ट परफेक्ट में बनता है, तो कैसे बनाएंगे? हैड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, अब लिखने की क्या होती है? राइट। अब राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। हैड यू रिटन ए लेटर, ठीक है, हैड यू रिटन ए लेटर। पहले के लिए बिफोर। अब वह आया, ये सेंटेंस पर किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। ये बन गया पास्ट परफेक्ट में, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो वह आया मतलब ही केम। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे आने से पहले वह कहाँ चला गया था? ठीक है, अब बस यही देखना होता है हमारा, पहले समाप्त हुआ काम और बाद में समाप्त हुआ काम। तो हम आए, उससे पहले वह कहीं चला गया था, तो पहले काम कौन सा खत्म हुआ? कि वह चला गया था। तो ये बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, और हम आए ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो वह कहाँ चला गया था, इसको बनाएंगे। तो वो कहाँ के लिए? वेयर, उसके बाद हैड, उसके बाद ही, और जाने की थर्ड फॉर्म गो की गॉन। वेयर हैड ही गॉन। पहले का मतलब लगाएंगे बिफोर, हम आए वी। अब पास्ट इंडेफिनिट से सेकंड फॉर्म लगती है आने के लिए केम। ठीक है, अब तो आ गया समझ में। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब मैं इसके आपको फॉर्मूले बता देता हूँ। तो सबसे पहले एफर्मेटिव के फॉर्मूले। तो पहला काम, तो पहले काम समाप्त हुआ वह, अगर ये दो कंबाइंड सेंटेंस दिए हैं तो वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद वाला काम इसी के साथ, अब इसमें कोई वर्ड जुड़ेगा बिफोर, आफ्टर, टिल, जो भी लगेगा, उसके बाद मैं डैश लगा देता हूँ। उसमें बाद वाला काम बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से। ठीक है, बस इसी के हिसाब से आप देख लीजिए। अब ये हमारा नॉर्मल था एसर्टिव। उसके बाद अगर नेगेटिव हो तो पहला काम जहाँ समाप्त होगा वो सब्जेक्ट प्लस हेड के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वाला काम पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से ऐसे ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नॉट इसमें दिया हो तो फिर डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर नॉट इसमें दिया हो तो इसमें सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट में बता चुका हूँ पहले ही, प्लस फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। ये बाद वाला काम, ये पहले वाला काम। ठीक है, अब इसी तरह से इंटेरोगेटिव का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। वाक्य में जो काम पहले दिया हो, दो वाक्य दिए हो, पहले वाला काम, उसके लिए इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हेड, यदि क्या पहले दिया है तो, फिर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बिफोर या आफ्टर जो भी कुछ है, उसके बाद वाला काम, वो ऐसे ही बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से। और यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया हो वाक्य के तो प्रश्नवाचक शब्द
WH वर्ड, उसके बाद हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद वाला काम सेम ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हमारा ख़त्म हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो मुझे बताएं, मैं आपको फिर से बताऊंगा। इसके बाद हमारा अगला टेंस आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसके हिंदी वाक्यों की पहचान देख लेते हैं। तो हिंदी वाक्यों की पहचान, इसमें चुकेगा, चुकेगी, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, ये शब्द आदि आते हैं। ठीक है, अब इसको बनाने के नियम। तो इसमें नियम, आई और वी के साथ शैल हैव तथा अन्य सब्जेक्ट, अन्य सभी सब्जेक्ट जो भी हैं के साथ विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसे बनेगा, जैसे एग्जाम्पल, हम शाम तक काम पूरा कर चुकेंगे। ठीक है, हम शाम तक काम पूरा कर चुकेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, हम, वी। अब वी के साथ क्या यूज होगा, विल हैव, सॉरी वी के साथ शैल हैव, आई और वी के साथ शैल हैव यूज होता है, तो वी शैल हैव। अब काम पूरा करने की क्या होती है, कंप्लीट, पूरा करना। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड, तो वी शैल हैव कंप्लीटेड। अब क्या पूरा कर रहे हैं, काम, कंप्लीटेड द वर्क शाम तक। तो शाम तक के लिए क्या आएगा, हमेशा शाम तक के लिए होता है, यूज करते हैं हम बाय द इवनिंग। ठीक है, हम शाम तक काम पूरा कर चुकेंगे, वी शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द इवनिंग। ठीक है, ये तो था हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। अब क्या होता है कि फ्यूचर टेंस में भी हमारे दो कॉम्बिनेशन होते हैं वाक्यों के, जिसमें पहले काम समाप्त होता है और बाद में समाप्त होता है। तो हमें दो वाक्यों का कॉम्बिनेशन दिया होता है, जिसमें एक में काम पहले समाप्त होगा और दूसरे में काम बाद में समाप्त होगा। तो जो पहले काम समाप्त होता है वो बनता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट से, जो नियम अभी हमने बताए हैं आपको ऊपर। और बाद में जो काम समाप्त होने वाला वाक्य है वो बनता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो अब हम इसी तरह से एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, घंटा बजने से पहले, घंटा बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुकूंगा। ठीक है, घंटा बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुकूंगा। अब इसमें क्या हुआ, पहले कौन सा काम हो रहा है, पहले मैं स्कूल पहुंच रहा हूँ, उसके बाद घंटा बज रहा है। ठीक है, तो अब मैं स्कूल पहुंचूंगा ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट से, और घंटा बजेगा ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो इसको बनाते हैं, मैं स्कूल पहुंच चुकूंगा, तो आई शैल हैव
अब पहुंचने की क्या है, रीच। तो रीच की क्या थर्ड फॉर्म, रीच्ड। आई शैल हैव रीच्ड। अब पहले के लिए क्या यूज करते हैं, बिफोर घंटा बजा। अब घंटा बजने की क्या होती है, द बेल रिंग्स। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके साथ एस या ई एस लगता है, या तो सिंगुलर करता हो, घंटा एक ही है तो एस या ई एस यूज़ करेंगे। तो रिंग माने बजना, तो घंटा बजता है, तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मास्टर के आने से पहले, मास्टर के आने से पहले हम पाठ याद कर चुकेंगे। ठीक है, तो पहला काम क्या हो रहा है कि हमने पाठ याद कर लेंगे, मास्टर बाद में आएगा। तो जो पहला काम है वो बनता है प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट से। तो ये काम हो, हम पाठ याद कर चुकेंगे, ये वाक्य बनेगा फ्यूचर परफेक्ट से। कैसे बनेगा, वी के साथ सेल है। अब याद करना वर्ब है, क्रिया थर्ड फॉर्म लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड, LEARNT। तो वी सेल हैव लर्नड क्या, पाठ, पाठ की होती है द लेसन। वी सेल हैव लर्न द लेसन। उसके पहले के लिए क्या यूज करते हैं, बिफोर मास्टर आए। ये अब ये बनेगा पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट से, तो मास्टर आते हैं, तो द टीचर, आने की क्या होती है कम, और टीचर सिंगुलर हैं तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं, तो द टीचर कम्स। तो वी शैल हैव लर्नड द लेसन बिफोर द टीचर कम्स। तो ये क्या हो गया, मास्टर के आने से पहले हम पाठ याद कर चुकेंगे। ठीक है, ये थे हमारे एफर्मेटिव साधारण वाक्य। उसके बाद आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस पर। अब नेगेटिव में कुछ नहीं, दूसरा नियम, नहीं शब्द आए तो विल या सेल के बाद नोट लगाते हैं। सिंपल है, विल और सेल के बाद नोट लगा देंगे। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, मैं दोपहर तक पत्र नहीं लिख चुकूंगा। मैं दोपहर तक पत्र नहीं लिख चुकूंगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट है, चुकूंगा आ रहा है, तो इसे बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ सेल, उसके बाद नोट, विल सेल के बाद नोट आ जाएगा क्योंकि नहीं आ रहा है। उसके बाद हैव, सेल हैव विल हैव आता था, बस सेल और विल के बाद नोट आ गया, तो आई सेल नोट हैव। अब लिखना की क्या, राइट, थर्ड फॉर्म हो गई रिटन, रिटन ए लेटर, एक पत्र। अब कब तक, कब तक, दोपहर तक। तो दोपहर तक के लिए हमेशा सुबह तक, दोपहर तक, शाम तक के लिए हम बाई का यूज़ करते हैं, तो बाई दोपहर की होती है नून। ठीक है, समझ में आ गया। तो आई सेल नोट हैव रिटन ए लेटर बाई नून। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस जो भी आए तो वहाँ विल और सेल के बाद हम नोट का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वही दो तरह के सेंटेंस, क्या से शुरू होने वाले और क्या, और क्वेश्चन मार्क बीच में आने वाले। तो जब क्या से शुरू होने वाले वाक्य, तो उनके लिए हम क्या से शुरू होने वाले, तो उनके लिए हम वाक्य को विल या सेल हम उठा के वाक्य के शुरू में लगा देते हैं। ठीक है,
बाकी सेंटेंस हम पुराने नियमों से ही बनाते हैं, बस वहाँ विल सेल बीच में से उठा के बाहर लगा देंगे। अब प्रश्नवाचक शब्द या WH वर्ड बीच में आए तो बस विल सेल से पहले हम WH वर्ड लगा देते हैं, उसके बाद विल सेल, उसके बाद सेम जो बचता है उसे लगा देते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लेते हैं। क्या वे इस समय तक खेल चुके होंगे? क्या वे इस समय तक खेल चुके होंगे? तो क्या पहले आ रहा है? तो वे आ रहा है, दे, तो दे के लिए विल यूज करेंगे, तो विल, दे। अब विल बस दे विल हैव होता था तो विल उठा के यहाँ लगा दिया, बचा क्या? अब हैव बचेगा, तो विल दे हैव। अब खेलने की क्या होती है? प्ले, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? प्लेड। विल दे हैव प्लेड। अब इस समय तक, इस समय तक के लिए हम यूज़ करते हैं बाई दिस टाइम। समझ में आ गया? क्या वे इस समय तक खेल चुके होंगे? बस सिंपल सेंटेंस था, बस विल बीच में से उठा के पहले लगा दिया, तो बस वो बन गया हमारा क्या से शुरू होने वाला वाक्य। ठीक है, अब मान लो कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, उसे देख लेते हैं। क्या आज वह कहाँ रह रहा होगा? कहाँ बीच में आ रहा है? तो वेयर। अब विल, उसके बाद करता ही, उसके बाद हैव भी आएगा, ही हैव। अब रहने की क्या होती है? लिव, लिव की थर्ड फॉर्म लिव्ड। ठीक है, तो वेयर विल ही हैव लिव्ड आज, टुडे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आए। अब मान लो इसमें दो वाक्य दिए हों, दो जिसमें एक काम पहले हो रहा हो एक बाद में, एक उसका भी उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं। क्या मेरे पहुंचने से पहले वह सो चुका होगा? क्या मेरे पहुंचने से पहले वह सो चुका होगा? ठीक है, तो अब इसमें पहले कौन सा काम हो रहा है? वह सो चुका होगा, तो ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट से, तो बना दो। तो इसमें प्रश्न क्या है? क्या वह सो चुका होगा? ठीक है, क्या वह सो चुका होगा के पास लगाए, तो हैड, सॉरी विल हैव से शुरू करते हैं, तो विल ही हैव। सोने की क्या होती है? स्लीप, थर्ड फॉर्म होगी स्लेप्ट, तो विल ही हैव स्लेप्ट। पहले बिफोर। अब मैं पहुंचता हूं, अब ये बनेगा पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट से, मैं पहुंचा, तो मैं पहुंचता हूं, तो आई, बिफोर आई रीच। ठीक है, समझ में आ गया? अगर दो सेंटेंस दिए हों कोई दिक्कत नहीं है, जो काम पहले हो रहा है वो फ्यूचर परफेक्ट से और जो काम बाद में हो रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से। पहले के लिए बिफोर लगाते हैं, बाद के लिए आफ्टर लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम जानते हैं आप, फ्यूचर परफेक्ट के नियम मैंने अब बता दिए हैं। तो ये सारे, तो यहीं पर हमारा फ्यूचर परफेक्ट ख़त्म होता है। फिर भी कुछ समझ में ना आए हो तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको इसको फिर से बताऊंगा। अब आगे शुरू करेंगे हम
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके।